नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी रचना लेकर। एक आप बीती जो पिछले दिनों मेरे साथ हुई। मेरा घर तोड़ दिया गया, सब कुछ लुट गया, सब बर्बाद हो गया। अब बस बाकी हैं तो कुछ यादें, कुछ आंसू और कुछ मजबूरी हैं। मेरा दुख, मेरी कहानी, मेरी जुबानी में मैं हाजिर हूँ। कुछ टूटे बिखरे घर, कुछ टूटे बिखरे सपने। आज एक घर टूटा है, एक घोंसला मेरे सपनों का सियाना, जिसे पूरी उम्र लगाकर बड़ी शिद्दत से संजोया था मैंने। एक पल में उस घोंसले का तिनका मेरे सामने उखाड़ कर फेंक दिया। कैसे मुझे पकड़कर मेरे सामने ही मेरे एक एक सपने को रौंदा गया। ऐसा लगा जैसे मुझे बांध कर कुछ दरिंदे मेरी माँ के शरीर को नोच कर खाते रहे और मैं मजबूर चीखने के सिवा कुछ नहीं कर पाया। मैं चिल्लाता रहा, चीखता रहा, रोता रहा और कुछ पल में ही मेरे बच्चों के सर से छत छीन ली गई। किसी ने नहीं सुना मुझे, किसी को नहीं दिखे मेरे आंसू। कैसे समझाता, वो एक मकान नहीं था, वो मेरे पुरखों का सुकून और आशीर्वाद से भरा हाथ था मेरे सर पर। क्यों नहीं समझ आया किसी को कि केवल एक घर, एक परिवार नहीं जुड़ा है। इसके साथ जमी दोज हो गए वो सपने जो मैंने देखे थे उस घर की छत के नीचे बैठकर खुली आंखों से। सोचा था यहीं बेटी के हाथ पीले करूँगा, उसकी डोली उठेगी इसी आंगन से, ढेरों खुशियाँ नाचेंगी, शहनाई बजेगी। लेकिन अब सुनी है वह हथेलियाँ, उनमें अब मेहंदी नहीं है। लगता है जैसे बेटी के दोनों हाथ इसी मकान के खंडहर के नीचे दफन हो गए हैं। रोज़ शाम को थका मांदा जब वापस लौटता तो इतने बड़े शहर में मेरी भी एक मंजिल होती थी। वो थी मेरा घर, मेरा अपना घर, जो अब नहीं है। घर का वो कोना जहाँ बैठकर सारे दिन की थकान भूल जाता था मैं, आज वो कोना भी मुझसे छिन गया है। आज उसी खंडहर के सामने फुटपाथ पर बैठा हूँ मैं चुपचाप, अपनी सूनी आंखों में आंसुओं को सैलाब लिए। सवाल अभी भी हैं, अब कहाँ जाऊँ बच्चों को लेकर, क्या करूँगा। बच्चे देख रहे हैं मेरी तरफ, उनकी आंसू भरी निगाहें जैसे पूछ रही हैं मुझसे कि पापा अब क्या होगा। और मैं एक मजबूर पिता बस आंखें चुरा रहा हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, इस घर का मोह नहीं छूट रहा। मेरे बच्चों की तरह मेरा बचपन भी यहीं बीता था। मेरे दादा दादी, मेरे पिता जिन्हें मैंने बड़ी जिंदा दिली से यहाँ जीते हुए देखा था, आज वही घर खंडहर बना पड़ा है मेरे सामने। मैं बताना चाहता हूँ दुनिया को कि क्या बीती है मुझ पर। मेरी भावनाएं, मेरी वेदनाएं, मेरे हृदय में उठती हर टीस का क्या एहसास है किसी को। क्या कोई है जो समझ सकता है मेरी आप बीती? क्या कोई है? मगर नहीं, मैं तो बस एक वाकया हूँ जो बस अभी अभी घटा है। अपने टूटे घर के बाहर में बैठा हूँ, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, फ़ोटो खींचते चले जाते हैं, मगर कोई हमारी सुध नहीं लेता। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाश पड़ी है मेरे सामने और मेरी आत्मा उसे दूर बैठकर देख रही है। लोग आते जाते हैं, लाश पर मातम, मगर मुझे कोई नहीं देख रहा। मैं परेशान हूँ, बेचैन हूँ। मेरे दर्द का एहसास किसी को नहीं, कोई कर भी नहीं सकता सिवा मेरे। धीरे धीरे अंधेरा घिरता जा रहा है। बूढ़ी माँ ठंड से कांप रही है, बच्चे भी सो गए हैं। पत्नी कुछ कहना तो चाहती है लेकिन वो भी चुप है। सब एक दूसरे को प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहे हैं मगर कुछ कह नहीं सकते। ये काली रात और गहराती जा रही है। अब मेला भी धीरे धीरे कम हो चला है। सब अपनी अपनी छत के नीचे जा चुके और वो भी चले गए जिन्होंने हमें छत विच्छेद किया था। बस पीछे छोड़ गए कुछ टूटे हुए घर, कुछ टूटे बिखरे सपने, कुछ टूटे हुए घर, कुछ टूटे बिखरे सपने। भाइयों बहनों, ये सच्चाई है, ये मेरी आप बीती है जो मेरे साथ बीती है। बहुत दुख है। मैंने अपने दिल की बात आपके सामने रख दी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।